हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर ब्रेड बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं सी आई टी एस आर पी एल योजना के बारे में। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट भी करते रहते हैं कि इस योजना के बारे में बताइए, तो इसी के बारे में ब्रीफ में जो मुझे जानकारी है, जो नोटिफिकेशन से मैं समझ पाया हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट NIMI-online-admission.in पर आ जाना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक दिखेगा लिंक इस तरीके से कि CITS RPL न्यू रजिस्ट्रेशन विल ओपन बाई 9 जुलाई 2022। यानी कि जो CITS RPL के जो CITS RPL की जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 जुलाई से ओपन हो रहे हैं, यानी कि 9 जुलाई से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। पहले ये देखिए 20 जून से ही ओपन होने थे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से इसका डेट बढ़ा दिया गया था। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन लोग एलिजिबल हैं CITS RPL के थ्रू NCIC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इसके जो नोटिफिकेशन की तरफ कि क्या क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको समझनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, ये है इसका, आप एक तरह से नोटिफिकेशन बोल सकते हैं या जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर या प्रॉस्पेक्टस बोल सकते हैं, जिसमें CITS RPL की सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब सबसे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जब आप CITS का कोर्स करते हैं, CITS का कोर्स जब आप, जैसे कि अभी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे गए थे, जिसका एग्ज़ाम अभी होना है, फिर इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका NSTI कॉलेज में एडमिशन होगा। ठीक है, तो जब आप CITS कोर्स करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं NCIC सर्टिफिकेट। ठीक है, CITS करने के बाद यही, यानी कि मेन पर्पज़ आपका क्या होता है CITS करने का, यही NCIC सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि जो भी राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों में वैकेंसी आती है ITI इंस्ट्रक्टर की, वहाँ पर आपसे मांगा जाता है NCIC सर्टिफिकेट। ठीक है, और CITS कोर्स जो आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, आपको CITS कोर्स करने के बाद 1 साल का यही NCIC सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर DGT की तरफ से क्या कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे की तरफ हम लोग आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस स्कीम को लाने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर DGT ने कहा है कि इंडिया हैज़ ओवर 15,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑफ विच 85% आर रन बाई द प्राइवेट सेक्टर एंड 15% आर गवर्नमेंट फंडेड। यानी कि इंडिया में टोटल कितने ITI हैं? 15,000 ITI हैं, जिसमें क्या है 85% प्राइवेट हैं और 15% गवर्नमेंट ITI हैं। ऑल ITI पुट टुगेदर हैव अराउंड 25 लाख सीट्स पर एनम एंड नीड अराउंड 70,000 इंस्ट्रक्टर्स। यानी कि पूरे ITI को, अगर इंडिया के पूरे ITI को मिला दिया जाए तो 25 लाख सीटें हैं, और जिसके लिए आपको क्या चाहिए? 70,000 इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। यानी कि 25 लाख स्टूडेंट पर 70,000 इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। एट प्रेजेंट ऑल NSTI जो 15 कॉलेज हैं गर्ल्स और बॉयज़ के, NSTI W 19 हैं, और प्राइवेट या गवर्नमेंट ITT 17 हैं। टोटल 51 इंस्टीट्यूट हैज़ कैपेसिटी टू ट्रेन एनुअली 12,000 इंस्ट्रक्टर ओनली। सो देयर इज ए गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड विच नीड्स टू बी फिलफिल्ड। यानी कि क्या है कि भैया CITS का कोर्स की एक कैपेसिटी है, जैसे कि 12,000 सीटें यहाँ पर लिखी हैं, इस बार सीटें बढ़ाकर 15,000 कर दी गई हैं। यानी कि नीड इनको कितनी है? 70,000 की। और जो पर ईयर CITS कोर्स करने वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर हम माने तो वो लगभग पहले 12,000 थे, इस साल से 15,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक गैप है। यानी कि 70,000 इंस्ट्रक्टर की डिमांड है और आप जो है दे कितना रहे हैं पर ईयर? ये आप दे रहे हैं मात्र 12 से 15,000। तो इसी गैप को फिल करने के लिए CITS RPL योजना लाई गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको समझनी है। द स्कीम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रियर लर्निंग, इसका फुल फॉर्म अंडर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ऑफ DGT is meant to recognize and certify the skill of in-service instructor with at least 3-year experience in teaching in ITIs for insurance of National Craft Instructor Certificate NCIC। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा RPL CITS योजना ये है भैया कि अगर आप किसी भी इन सर्विस इंस्ट्रक्टर हैं, कि चाहे वो प्राइवेट ITT हो चाहे वो गवर्नमेंट ITT हो, अगर आप वहाँ 3 साल से पढ़ा रहे हैं, 3 साल से अधिक आपको हो गया है, 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस आपके पास है,
एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया जाके हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है और आपका CITS RPL के थ्रू NCIC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं। आपके पास बाकायदा जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी प्रूफ है, वो आपके पास होना चाहिए। तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास टीचिंग में है तो आप CITS RPL के थ्रू NCIC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो भी टीचिंग में। जैसे कि आप CITS के बाद आप जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है वहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर में, दोनों कंपनी का भी चल जाता है लेकिन टीचिंग का भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पर NCIC सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन आपके पास पूरे फुल प्रूफ के साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वही लोग इस कोर्स को कर पाएंगे जिनके पास 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है। 3 ईयर भी चलेगा, 3 से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये थी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो फीस वगैरह है आपका वही जो है NSTI के थ्रू ही आपका CITS होगा। बहुत ही 1-8 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्म अप्लाई किया आपने, तो इसकी अभी जो एग्ज़ाम की डेट है वो सितंबर-अक्टूबर है, ठीक है। जिसमें से अगर आप अप्लाई करते हैं उसके बाद 1-8 महीने का आपका लगभग ट्रेनिंग होगा जिस भी NSTI में आप करना चाहेंगे, और उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होके फिर आपका अगर पास करते हैं फाइनल एग्ज़ाम तो आपको NCIC सर्टिफिकेट जो CITS वालों को 1 साल करने के बाद मिलता है वो आपको 3 से 4 महीने में भी मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो फीस यहाँ पर लगभग आपका देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फीस ऑफ Rs 3000 पर कैंडिडेट विल बी चार्ज। वही जो आपका CITS का 1 साल का कोर्स लगता है, 1 साल का जो आपका फीस लगता है CITS कोर्स करने का 2,500 से 3,000 रुपये, वही चीज़ आपसे यहाँ भी ली जाएगी रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। 9 तारीख से रजिस्ट्रेशन लिंक शुरू होगा और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आपको खुद से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी आप चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस PDF का जो है यहाँ पे मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपने दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से इस PDF को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनिशियली दिस मोड ऑफ सर्टिफिकेशन विल बी ऑफर्ड फॉर ओनली 2 ईयर्स। अब देखिए पहले क्या था कि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है मात्र 2 साल के लिए किया गया था, लेकिन अभी इसका क्लियर नहीं है कि ये कितने साल तक वैलिड रहेगा। अगर RPL CITS के थ्रू आप करते हैं तो कितने साल तक वैलिड यहाँ पे रहेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें। और यहाँ पे ये आपका दिया है कि एग्जामिनेशन पेपर, तो ये सब सारी चीज़ें तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना पेपर होगा, कितना आएगा, सारा कुछ मतलब आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 8-9 जुलाई से इसमें अप्लाई होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे उसकी जानकारी रहेगी तो मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, अब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।